इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्हु फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुंज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। तमाम तारीफ़ें, किबरियाई व बड़ाई, हम्दो सना, बुज़ुर्गी, बरतरी सब उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा हैं, जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। वही है जिसने हमको पैदा किया, वही है जो रिज़्क़ देता है, जो खिलाता है, जो पिलाता है। वही है जो बीमारी देता है और बीमारी को ख़त्म भी करता है। वही है जो ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है। अल्लाह के अलावा ज़िंदगी देना, मौत देना, बीमारी देना, बीमारी को ख़त्म करना, ये कोई और नहीं कर सकते। न नबी कर सकते हैं, न वली कर सकते हैं, न दरगाह के पीर बाबा, कोई भी नहीं कर सकते। दरूद व सलाम हो तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, ख़ास कर हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी तालीमात, प्यारी प्यारी हदीसें हम लोगों को सिखाया, बताया। अगर हम उन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी और आखिरत दोनों जगह पर हम कामयाब हो सकते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आज ज़िलहिज्जा की 25वीं तारीख़ है, यानी 5 दिनों के बाद ज़िलहिज्जा का महीना ख़त्म होने वाला है। और आप जानते हैं कि इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा का महीना होता है। आखिरी महीना ज़िलहिज्जा का महीना होता है। गोया कि 5 दिनों के बाद सिर्फ़ महीना ख़त्म नहीं होता, बल्कि इस्लामी साल भी ख़त्म हो जाएगा और नया साल शुरू हो जाएगा। गोया कि हिजरी साल अभी जो चल रहा है वो 1440 पर 4, आइंदा जो साल शुरू होगा 1440 पर 5वां साल शुरू हो जाएगा। आप अगर गौर करेंगे तो दिन और रात बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहे हैं। साल जो है शुरू हुआ था कुछ दिन पहले रमज़ान, उसके बाद बकरीद, उसके बाद जो है ये दिन भी गुज़र गए। तो ये तेज़ी के साथ जो अय्याम गुज़रते हैं, ये साल जो हमारे ऊपर गुज़रने जा रहा है, ये हर आदमी पर एक सा तौर पर गुज़रा नहीं होगा। हर आदमी के ऊपर एक ही तरह नहीं गुज़रा होगा, बल्कि कई लोग ऐसे होंगे जिन पर साल इस तरह गुज़रा होगा कि वो बदबख्त हैं, पहले भी बदबख्त थे और साल गुज़रने के बाद भी बदबख्त के बदबख्त ही रहे। बाज़ लोगों पर साल ऐसा गुज़रा होगा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह नेक बख्त थे और अब भी जो है नेक बख्त हैं।
बाज़ लोगों पर साल ऐसा गुज़रा होगा जिनमें छोटे बच्चे यतीम हो गए होंगे। कई औरतों पर साल ऐसा गुज़रा होगा जिनमें औरतें बेवा हो गई होंगी। कई लोगों पर साल ऐसा गुज़रा होगा जिनमें लोग बीमार थे और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याब हो गए। उसके मुकाबले में कई लोगों पर साल ऐसा गुज़रा होगा कि वो लोग अच्छे थे, बीमार पड़ गए और इंतकाल भी हो गए। हर आदमी के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में ये साल जो है गुज़रा होगा। कई जगह ऐसा हुआ होगा कि एक ही महल्ले में, एक घर में खुशियाँ मनाई जा रही होंगी, शादी की खुशियाँ, या जो है बेटा पैदा होने की खुशी, बेटी पैदा होने की खुशी। वही महल्ले में दूसरे घर के सामने में कोई मैयत को जो है उठा रहा होगा, मैयत को ढो रहा होगा, मैयत को लेकर जो है रो रहा होगा। तो ये दुनिया है, यहाँ पर जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। एक जगह मातम होता है तो एक जगह जो है खुशियाँ ही खुशियाँ इंसान को मिलती हैं। तो ये साल मुख्तलिफ़ लोगों पर मुख्तलिफ़ अंदाज में गुज़रा होगा। कई लोग ऐसे होंगे जो बीमारी में ऐसे मुब्तला हैं कि उन पर यह साल बड़ा भारी गुज़रा होगा, बहुत तकलीफ़ से गुज़री होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मज़े में हैं, उन लोगों पर यह साल जो है चंद दिनों की तरह गुज़र गया होगा। लेकिन साल चाहे लोगों पर मुख्तलिफ़ अंदाज में क्यों ना गुज़रे, जाते हुए हर एक को एक ही पैगाम दे गया, एकसा तौर पर सबको जो है एक ही पैगाम दे गया। अल्लाह ताला कहते हैं, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा सुम्मा यकूनु हुतामा। यानी जान लो कि ये दुनियावी ज़िंदगी ये खेल और तमाशा की तरह है। खेल है, यहाँ पर क्या है? खेल है, तमाशा है, जीनत है। एक दूसरे पर जो है फ़ख्र करना है, एक दूसरे के बारे में जो है बोल लेना है कि मेरे जो है माल ज़्यादा है, मेरे औलाद ज़्यादा है, तुम्हारे माल ज़्यादा है, तुम्हारे औलाद ज़्यादा है। एक दूसरे पर माल को, औलाद को लेकर फ़ख्र कर लेना है। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर दुनिया जो है ख़त्म। यानी दुनिया की मिसाल कैसी दी गई? दुनिया की मिसाल उस बारिश से दी गई कि जैसा जो है एक खेत में बारिश होती है, बारिश होते ही वहाँ से कुछ पौधे उगते हैं, पौधे उगते ही किसान देखता है, खुश हो जाता है कि पौधे उग गए। और जैसे ही पौधे वो उगते हैं, हरे भरे होते हैं, चंद दिनों के बाद फिर जो है उनमें पीलापन शुरू हो जाता है, कलर क्या होता है? बदलना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि किसान काट देता है, फिर वो चूरा चूरा हो जाता है। दुनिया की मिसाल यही है। को यही एक पैगाम दे गया कि ये दुनिया कुछ काम की नहीं है, काम की चीज़ आखिरत की चीज़ है। एक और पैगाम अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मता, ये दुनिया जो है चंद दिनों का सामान है। व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार, और आखिरत ही असल हमारा ठिकाना है। तो गोया कि ये साल जाते जाते हमको ये पैगाम दे के जा रहा है कि ये दुनिया जो है चंद दिनों का सामान है, उसके बाद असल ठिकाना आखिरत का ठिकाना है। एक और इंसान को ये साल जाते जाते जो सबक दे के जा रहा है वो ये है, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, कि आसमानों को पैदा करने में, ज़मीन को पैदा करने में, रात और दिन के बदलने में इंसानों के लिए, कौन इंसान? जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए इबरत है, उनके लिए निशानियाँ हैं। क्या निशानी है? निशानी यही है कि अब दिन जो है गुज़र जा रहे हैं। पहले हम बच्चे थे, अब हम जवान हो गए हैं। पहले हम जवान थे, अब हम बूढ़े हो गए हैं, और करीब से करीब तर होते जा रहे हैं किसके? मौत के। उसके बाद क्या होगा? बरज़खी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। बरज़खी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। बरज़खी ज़िंदगी में वो एक ही एक कब्र होगा, या तो उस कब्र को हमें जन्नत का टुकड़ा बनाना है या हमको जहन्नम का टुकड़ा बनाना है। अब हमारी मर्ज़ी, जब तक ज़िंदगी है आप जो है उस कब्र को जन्नत का टुकड़ा बना लो या जहन्नम का टुकड़ा बना लो, ये आपकी मर्ज़ी। तो गोया के बरज़खी ज़िंदगी जब शुरू हो जाएगी तो वहाँ पर या तो इंसान के आमाल अच्छे हैं तो उसका अच्छा हिसाब वहीं से शुरू हो जाएगा, अच्छा जो है जज़ा उसको शुरू हो जाएगा, और अगर उसके आमाल ख़राब हैं तो उसको उसका बदला जो है वहीं से शुरू हो जाएगा। तो
क्यों? कल क़यामत के दिन आप थोड़ा भी किए होंगे उसका भी बदला दिया जाएगा, और थोड़ा भी अगर बुराई किए होंगे उसका भी जो है आपको बदला दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहदरा व मा अमिलत मिन सू, कि इंसान जो भी अच्छा किया होगा उसका बदला आखिरत में पालेगा, और जो भी बुराई किया होगा उसका बदला आखिरत में पालेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, यहाँ एक अक्लमंद आदमी यही सोचेगा कि मैं अपने आमाल का मुहासबा करूँ, क्योंकि साल पर साल गुज़रते जा रहे हैं और मौत से करीब तर मैं होता जा रहा हूँ। लिहाजा मैं अपने आमाल का मुहासबा करूँ, मैं अपने आमाल को तोलूँ, अपने आमाल का वज़न करूँ कि मैं आमाल में कितना आगे बढ़ा हूँ, मैं क्या क्या नेकियां कर रहा हूँ, मैं कितने गुनाह कर रहा हूँ। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं ये साल में कोई गुनाह किया हूँ, कोई हराम काम किया हूँ, या कोई ऐसी नेकी मैं किया हूँ जो इस साल को मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले सालों में नहीं किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में किया हूँ। ये हमको हिसाब लेना होगा, हमको जो है सोचना होगा, हमको बार बार जो है अपना मुहासबा लेना होगा कि इस साल में मैंने क्या क्या नेकियां की। हमें ये भी सोचना होगा क्या हमने इस साल में किसी पर जुल्म किया, क्या हमने कहीं इंसाफ से काम लिया नहीं लिया। तो अगर हम जुल्म किए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से उससे माफ़ी मांगना है, और जिस पर हम जुल्म किए हैं उससे जो है जाके माफ़ी मांगना है। अगर इंसाफ से काम लिए हैं तो अल्लाह से दुआ करना है कि ऐ अल्लाह मेरे इस इंसाफ के अमल को कबूल फरमा ले। और हमको ये देखना है कि साल भर में हमारे वो कौन से गुनाह हैं जो हम गुनाह किए हैं लेकिन अभी तक हम अल्लाह के सामने उसके बारे में तौबा नहीं किए हैं, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगे हैं। ये हमको जो है सोचने की ज़रूरत है। तो लिहाजा इंसान क्या करे, ऐसे वक्त में अपना मुहासबा करे, अपने आमाल को तोले, क्योंकि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हालांकि ये रिवायत जो है उनकी तरफ मंसूब करना ज़ईफ़ है, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि उनकी तरफ ये रिवायत मंसूब करना सही नहीं है, लेकिन बात पते की है वो क्या है कि हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, तुम जो है अपना मुहासबा करो, तुम जो है अपना अंदाज़ा लगाओ, अपने अमाल को तोलो क़ब्ल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। कल अल्लाह के सामने खड़े होना है, अल्लाह के सामने खड़े होने से पहले अपने आप के सामने अपने आप को खड़ा कर लो, देखो कितने अमाल में तुम हो, कितने अच्छे अमाल तुम करते हो, कितने ख़राब अमाल तुम करते हो, इसका जो हिसाब तुम खुद ले लो। वज़िनू क़ब्ल अन तुज़नू, तुम जो है आमाल को वज़न किए जाने से पहले तुम खुद जो है आमाल को तोलो, वज़न करो। तो मालूम क्या हुआ, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब ये कौल हमको ये बात सिखा रही है कि हम क्या करें, साल गुज़रते जो जा रहे हैं इनमें हम अपना मुहासबा करें, अपने आमाल को तोलें। अगर अच्छे आमाल हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और भी आगे बढ़ाएं, अगर हमारे आमाल ख़राब हैं, हराम की तरफ जा रहे हैं या गलत आमाल हम कर रहे हैं तो उसको फ़ौरन क्या करें, स्टॉप करें। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी को ज़रा और तफसील के साथ, डिटेल के साथ बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया तो उसको नसीहत करते हुए आपने फरमाया इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, देखो तुम 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन शबाबक क़ब्ल हरमिक, तुम बुढ़ापे से पहले पहले अपनी जवानी को गनीमत जानो, बुढ़ापे से पहले पहले अपनी जवानी को गनीमत जानो। क्यों? इसलिए कि जवानी की हालत में जो इबादत आप कर सकते हैं वो बुढ़ापे की हालत में नहीं कर सकते। अब चल के जाना है या जो है खड़े होकर नमाज पढ़ना है, आप जब बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते। अभी जवान है, जवानी की हालत में खड़े होकर नमाज पढ़ लीजिए। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मस्जिद को चल के जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपको कोई ले जाएगा, आपको कोई बुला के ले जाएगा, तब आप जा पाएंगे। अभी आपके पास सलामत है, पैर सलामत है, तो अपने पाँव से चलकर ज़रा मस्जिद को जाके नमाज पढ़ लीजिए। शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापे से पहले पहले अपनी जवानी को जो है आप क्या कीजिए, ज़रा इस्तेमाल कर लीजिए, गनीमत जानिए। और दूसरी बात क्या, बुढ़ापे में जो इबादत होती है उससे ज़्यादा जवानी में जो इंसान इबादत करता है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। इसीलिए
कल क़यामत के दिन 7 किस्म के लोगों को जब अल्लाह ताला अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा, उनमें से वो नौजवान भी होगा। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, 7 लोगों को, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। उसमें वो आदमी भी होगा शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी होगा जो अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की राह में लगाया होगा। लिहाजा आपके पास अभी जवानी है, आप क्या करो, अल्लाह के वास्ते कुछ नमाज पढ़ लो, अल्लाह के वास्ते कुछ जो है कमा लो, अल्लाह के वास्ते जो है कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दो, अल्लाह के वास्ते जो है आप दीन का काम करना है, दावत का काम करना है, उनके साथ मिल के जो है दीन का काम कर लो, दावत का काम कर लो। अभी मौका है, ये जवानी है, आप जो है कुरान पढ़ने का सीख लो, कुरान पढ़ लो। तो जो भी आमाल हैं जो बुढ़ापे में नहीं कर सकते आप, उसको जो है आप क्या कर लो, इस जवानी से फ़ायदा उठाते हुए जवानी में कर लो। शबाबका क़ब्ल हरमिक। दूसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व सिहतक क़ब्ल सक़मिक, तुम अपने बीमारी से पहले पहले अपने सेहत को गनीमत जान लो। अपनी सेहत को गनीमत जानते हुए क्या करो, अपनी सेहत से कुछ नेक आमाल करके जाओ। क्या होता है, इंसान आमतौर पर क्या सोचता है, मैं तो अभी सेहत का अच्छा हूँ, उसके ज़ाहिरी बदन से उसको ऐसा लगता है कि मैं भी बहुत लंबा ज़िंदा रहूँगा, बहुत अच्छा ज़िंदा रहूँगा, और वो ये सोचता है कि अभी क्या ज़रूरत है, मैं आइंदा जो है जाकर आमाल कर लूँगा, मैं आइंदा जाकर नेकियां कर लूँगा। इस धोखे में रहकर वो आमाल से दूर भागता है, यहाँ तक कि अचानक मौत उसको आ जाती है। इसीलिए हदीस में फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, 2 नेमतें ऐसी हैं जिसमें हर ज़्यादातर लोग क्या हैं, धोखे में मुब्तला हैं। एक क्या, अस्सेहतु वल फ़राग़, खाली वक्त और सेहत। यानी इंसान सोचता है कि अभी तो सेहत बाकी है, मैं आइंदा जो है नेकियां कर लूँगा, लेकिन अचानक मौत आ जाती है, सेहत गिर जाती है, इंसान अभी संभल नहीं पाता, सेहत गिर जाती है। खाली वक्त रहता है, अभी इंसान सोचता है अभी तो खाली वक्त ज़्यादा है, मैं इबादत कर लूँगा, अचानक वो ऐसे काम में बिज़ी हो जाता है कि फिर दोबारा उसको नेकी करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो लिहाजा सेहत का क़ब्ल सक़मिक, बीमारी आने से पहले पहले क्या करो, सेहत को गनीमत जान लो और गनीमत जान के इबादतें जो है कर लिया करो। क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे कोई बीमार आदमी है, बीमार पड़ने के बाद या जो है फरीश होने के बाद ख्वाहिश करता है, तमन्ना करता है कि काश मैं भी जो है अच्छे सेहत वाला होता तो मैं भी इबादत के लिए जाता, मैं भी नमाज़ पढ़ने के लिए आता। तो वो वक्त ऐसा होता है कि वहाँ से फिर दोबारा वो नहीं आ सकता। तो मौका अभी है, अभी आपकी सेहत अच्छी है तो आप अपनी सेहत को जो है नेकियों में इस्तेमाल कर लो। फिर जब बूढ़े हो जाएंगे, जब आप जो है फरीश हो जाएंगे, बिस्तर पर पड़ जाएंगे, उस वक्त आप उम्मीद करेंगे कि मैं अगर अच्छा होता तो मैं नमाज़ पढ़ता, तो उस वक्त की बात जो है बहुत दूर हो जाएगी। लिहाजा अपनी अभी सेहत है आपकी, तो अपनी सेहत को गनीमत जानकर आप क्या करें, अपने आप को इबादतों में लगा लें। तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व गिनाअक क़ब्ल फ़क़रिक, तुम गरीब होने से पहले पहले, तुम्हारे ऊपर फ़क्र फ़ाक़ा आने से पहले पहले मालदारी को गनीमत जानो। आज तुम्हारे पास माल है, क्या समझते हैं कि माल है तो ये हमेशा रहेगा, हम जो कभी भी नेकियां कर लेंगे, नहीं, ये माल आज है, कल क्या पता कि आपका माल जो ख़त्म हो जाए, आप जो है गरीब हो जाएं, फ़क्र फ़ाक़ा के शिकार हो जाएं। लिहाजा आप क्या करो, अभी माल है आपके पास, सिला रहमी कर लो, हाँ, अपने रिश्तेदारों को कुछ दे दो, नेक राह में खर्च कर लो, ज़कात देना है दे दो, सदका व खैरात करना है कर लो, मदरसे को मस्जिद को देना है कर लो। ये जो है अभी माल होने तक, ऐसा मत सोचो कि माल अभी है, मैं तो अभी ज़िंदा रहूँगा, मैं तो अभी माल कमाऊँगा, आइंदा कर लूँगा, ऐसा जो है मत सोचो। बल्कि गरीबी आने से पहले पहले क्या कर लो, अपने सदका व खैरात जो है मुकम्मल कर लो, अपने माल से सदका व खैरात मुकम्मल कर लो। चौथी बात फरमाया, वह फ़राक़क क़ब्ल शुग़लिक, मशगूल होने से पहले पहले, बिज़ी हो जाने से पहले पहले आप जो खाली वक्त है उसको अच्छे कामों में इस्तेमाल कर लो। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, जब आप एक काम से फ़ारिग़ हो जाएं, एक इबादत को मुकम्मल कर लें, दूसरी इबादत की तरफ आगे बढ़ जाएं। ऐसा ना हो कि हम जो है अभी खाली वक्त बहुत है, मैं आराम से करूँगा, ये सोच जो है आपकी हरगिज़ ना हो। आखिरी बात फरमाया, व हयातक क़ब्ल मौतिक, तुम्हारी ज़िंदगी को मौत से पहले पहले गनीमत जान लो। इस ज़िंदगी में अच्छे अमाल कर लो, मौत से पहले पहले। मौत के बाद किसी को कोई अमाल काम नहीं आएंगे। हाँ, 3 अमाल काम आएंगे इंसान को। एक,
सदक़तुन जारिया, अगर कोई ऐसी नेकी करके गया है जो कंटिन्यू चल रही है। अब मस्जिद बना दिए, मस्जिद में जो है लोग जब तक नमाज पढ़ते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा। तो मरने से पहले पहले ऐसा काम करके जाइए, ऐसा सदका जो जारी हो, हमेशा रहने वाला हो, ऐसा काम करके जाइए। मरने से पहले पहले इंतज़ार मत कीजिए करूँगा आइंदा, बल्कि अभी मरने से पहले पहले आप करके जाइए। दूसरा फ़ायदा क्या हो सकता है, मौत के बाद जो फ़ायदा देगा हमको, इबादत जो फ़ायदा देगी वो क्या है, वलदुन सालिहुन यदउ लह, अगर कोई आपका नेक बंदा है, नेक बच्चा है, आपका नेक बेटा है, वो अगर आपके लिए मरने के बाद बेटा दुआ करेगा तो वो तुमको फ़ायदा देगा। तो मरने से पहले पहले अपने बेटे को नेक बना के जाइए, अपने बेटे को इस काबिल बनाइए कि वो जो है आपके लिए दुआ करे, ये करके जाइए। आप जो है सोचेंगे अभी बेटा जो बड़ा होगा उसके बाद सिखाएंगे, तब तक अगर इंतकाल हो गया तो, अगर मर गए तो लिहाजा मरने से पहले पहले अपने बेटे को इस काबिल बना के जाइए कि वो जो है आपके लिए आइंदा दुआ कर सके। इल्मुन युंतफ़अु बिही, तीसरी जो नेकी काम आएगी मरने के बाद वो क्या है, ऐसा इल्म जो इंसान दूसरों को सिखा के जाए, बता के जाए। तो मरने से पहले पहले कुछ इल्म जो है सिखा के जाइए, किसी को बता के जाइए, दो बातें किसी को सिखा के जाइए, या कोई किताब लिख के जाइए कि उससे जो है लोग फ़ायदा उठाते रहें, आपको जो है सवाब मिलता रहे। ये कब होगा, मौत से पहले पहले करेंगे। तो आप सोचेंगे अभी तो टाइम है, अभी मैं कर लूँगा, आराम से कर लूँगा, तो इसमें अचानक अगर मौत आ जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इन 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जाने, गनीमत जानकर जो है आप अपने आप को आमाल में लगाइए, नेकियों में लगाइए। आखिरी बात यह है कि नया साल है, नया साल जो शुरू होता है तो उसमें कई लोग जो है मैसेज वगैरह देखे होंगे आप, फॉरवर्ड करते रहते हैं, मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि साल का आखिरी है, आप नेक आमाल कर लो, आखिरी दिन रोज़ा रखो, पूरा साल रखने का सवाब मिलेगा, फर्स्ट दिन रोज़ा रख लो, साल पूरा सवाब मिलेगा आपको रोज़ा रखने का, या जो है आप माफ़ी मांग लो। ऐसे बहुत सारे बातें जो है लोग करते रहते हैं। ये सब बातें कुरान और हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा जो कुरान और हदीस से साबित है उनको जो है अपनाइए। बाकी जो गलत सलत बातें, बिदातें, नई नई बातें लोग भेजते रहते हैं, बताते रहते हैं, इस पर जो है आप कान भी जो है मत धरें, बल्कि इनकी तरफ तवज्जो ही ना दें। दूसरी बात ये कि नए साल के मौके पर जो है मुबारकबादी भी दी जाती है कि नया साल मुबारक हो फ़लाँ फ़लाँ, ये भी कहना जो है सही नहीं है। इस तरह का कोई अमल हमारे सलफ़ से साबित भी नहीं है, और इस तरह कहना भी इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। लिहाजा हम जो कुरान और हदीस से साबित अमाल हैं उन पर ही अमल करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी है।